आप सभी को हमारा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती से संबंधित जो इसमें कट ऑफ का क्राइटेरिया है। इसमें इतनी कम कट ऑफ जाने की पूरी चांसेस है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। अब बिल्कुल आप सभी जिसके भी 35 से अगर थोड़े से नंबर कम है, यानी कि पासिंग मार्क्स से आपके कुछ भी नंबर अधिक है, बिल्कुल आप जो है अपने आप को मिठाई बांट सकते हो या किसी को भी अभी से मुंह मीठा कर दीजिए। सिलेक्शन आपका पक्का है। 100% आपको कह रहा हूँ, अप्रूवल बता रहा हूँ पूरा अप्रूवल के साथ, क्योंकि साथियों यहाँ पर देखिए अभी जो मैं चीजें यहाँ पर फंडे को लेकर के चल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑब्जेक्शन कोविड, तो यहाँ से आप सभी को कैसे क्या यहाँ पर अप्रूवल होगा, क्या इस पे क्राइटेरिया क्या है कि आपको 15 से 20 नंबर सभी को फ्री में मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री। क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन अगर रुक रहा था तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 35 से अगर आपके किसी भी कैटेगरी में पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर कुल मिला के अपने कैटेगरी से अधिक होने चाहिए, बिल्कुल आप सेफ हो। 35 से कम नंबर भी सिलेक्शन पक्का है। कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप सभी जो है अपने आप को बहुत खुशनसीबी समझो, क्योंकि इस बार जो है कारण इसके पीछे का बताने वाला हूं कि कारण क्या है, विथ कारण अप्रूवल के साथ मैं बताऊंगा कि 35 से कम क्यों यहां पर मैं बोल रहा हूं कट ऑफ के लिए कि 35 से कम नंबर पर भी जो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, पूरा मामला क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिए। देखिए तो मैं आप सभी को बस कहूंगा, क्योंकि अगर इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आप सभी को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी, इसलिए प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना, ताकि सभी को नोटिफिकेशन जैसी वीडियोस अपलोड हो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ ही समय में इसके बाद आप जो है कुछ ही समय में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी हमारे ड्रीम हिस्ट्री नॉलेज चैनल पर। और हमारे जैसे बहुत सारे कॉपी करते हैं जो कि लगातार वीडियोस पे वीडियोस डालते रहते हैं, लेकिन आप लोग बस गलत सोचते हो। ठीक है, किसी को बस सोच रहे हो कि मतलब यही डाल रहा है, लेकिन बिल्कुल आप लोग मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, मेरे जैसे बहुत सारे कॉपी कर रहे हैं कि वो बहुत बार जो है मेरी जैसे सेम कॉपी करके डालते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग वहां पर जो है बहुत डाउट में हो जाते हैं, बता कौन रहा है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग चैनल को वेट करो ना, चैनल को देखो कि चैनल कौन सा है, ड्रीम स्टूडियो चैनल याद रखो अपना। ठीक है, इतना आप लोग पता ही है। चलिए देखिए, और नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करूं, देखिए नॉर्मलाइजेशन में ऐसे पूरा फंडे की हम बात करेंगे। इसके पीछे का रीजन बड़ा है कम जाने का। देखिए पहली तो बात मैं बता दूं कम क्यों जाएगी। देखिए कम कट ऑफ क्यों जाएगी, आप इतना सभी को पता है। देखिए कट ऑफ कम जाने का रीजन यही है कि आपका ये बताओ, आपके पास एग्जाम के लिए तैयारी के लिए समय मिला था? नहीं मिला था, बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, आपसे इतना तो पता है कि समय नहीं मिला एग्जाम के लिए। और यहां पर देखो जो कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं, इस पर बिल्कुल भी जो है एग्जाम कंडक्ट जो है तुरंत हो जाता है, लेकिन डिले करता भी नहीं है, थोड़ा जे करे तो। ठीक है, बहुत समय से करा लिया। इसमें आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। अब तैयारी नहीं हो पाई भाई, तो मार्क्स कहां से स्कोर कर पाओगे? जो एवरेज स्कोर सभी के आ रहे हैं एनएम लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के, वो 40 से 50 ऐसे स्कोर हैं जिनके बिल्कुल इतने एवरेज स्कोर आ रहे हैं, वो भी 70% से अधिक स्कोर जो है 40 से 50 लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जो भी 30 कैटेगरी 30% में ऐसे हैं जो कि जिनके 80 हैं, किसी 65, किसी 70, कुछ भी है। ठीक है, ये 30% में आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो एवरेज स्कोर देखा जा रहा है कि 40 से 50 है, इसीलिए 70% रिजल्ट आने का पूरी उम्मीद लग रही है। क्योंकि आपकी बार अगर 70% रिजल्ट आ रहा है तो इस बार मौका बहुत अच्छा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग सभी को मौका मिलने वाला है जिनके भी पासिंग मार्क्स क्वालिफाई किए हैं। अब मैं आपको बता दूं, कम रीजन का कम बता दिया, रीजन क्या है कम जाने का, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, तो एक तो अटेम्प्ट्स कम हुए भाई, तैयारी नहीं हुई तो अटेम्प्ट्स आपके कम हुए, अटेम्प्ट्स कम हुए तो मार्क्स कम आए। अब मार्क्स कम आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कट ऑफ तो कम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखो अब 15 नंबर कैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूं। देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार से आपके अगर कम मार्क्स है तो बिल्कुल आप तैयार रहिए और अपने आप को मिठाई जो है अपने घर में फैमिली में जितना हो सके अपना पहले से आप अनाउंस कर सकते हैं और मिठाई को खिला सकते हैं। बिल्कुल आप अपने मन में सोच के रख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल अगर सच ना हुआ तब कहना। कैसे कह रहा हूं, देखिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा चांस है देखा जाए तो। सभी के एवरेज स्कोर आ रहे हैं। देखो मान लिया कि आपके 35 स्कोर है, ठीक है, 35 अंक आपने प्राप्त किया। ठीक है, 35 अंक आपने प्राप्त किया तो हो क्या रहा है पर 35 अंक प्राप्त किए तो, लेकिन अभी भी सिलेक्शन से आप मान लीजिए अब जनरल कैटेगरी हो, यानी जनरल कैटेगरी हो, तब भी आपके है सिलेक्शन आपका रुक रहा है।
अभी वेट करना। देखो 35 है तो क्या होगा, कुल मिला के आपने पासिंग मार्क्स तो पास ही किए हैं, ठीक है, समझना। आपने जनरल कैटेगरी से 33 पासिंग मार्क्स है जो कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, 2 नंबर अधिक है आपके, बिल्कुल ठीक। जैसे इतने में आप सभी को ये समझ लो कि डीवी के लिए तो मौका मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन फिर भी आपका तो नहीं हो सकता है। तो होगा कैसे, देखो यहां पर अभी पता है कि नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स होंगे, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 2 से 3 नंबर बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल तरफ बता रहा हूं। अगर यहां पर बात आती है ऑब्जेक्शन की, देखिए जो रिवाइज्ड क्या होता है आंसर की होती है, देखिए आपको भी पता है कि ऑब्जेक्शन जो लिया जाता है आपके द्वारा, जो क्वेश्चंस पता है कि विभागीय या फिर एग्जामिनर के द्वारा या किसी भी प्रकार से वहीं से अगर गलत पुटअप किया जाता है एग्जाम हॉल में, तो उस प्रकार से क्या होता है, उसका ऑब्जेक्शन होता है कि कोई अगर क्वेश्चन उस बिल्कुल ही गलत ही हो तो उसका ऑब्जेक्शन किया जा सके, आप विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल आप सभी को नंबर फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ऑब्जेक्शन का नंबर जरूरी नहीं कि जो अप्रूवल किए हैं, जिन्होंने अप्लाई ही किया है, ठीक है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है उन्हीं को मिलेगा, बिल्कुल सभी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बताया जाए तो 5 नंबर हम यहां पर मान के चल सकते हैं कि 5 नंबर ये मिल जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन के। तो अगर हम मान के चलते हैं यहां पर ये कि 5 3 8 नंबर हो गया, ठीक है। अब 8 नंबर हो गया, यहां पर जोड़ो तो कितना बन रहा है, ये 43, ठीक है, 43 नंबर बन रहा है, जो कि सिलेक्शन बिल्कुल आपका हो ही चुका, समझ लीजिए। अगर कोई और कैटेगरी भी इतने नंबर ला रहा है किसी और कैटेगरी में, तो बिल्कुल तो वो सेफ ही सेफ है, प्लस होम डिस्ट्रिक्ट भी उसके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपको क्लियर हुआ। देखिए अब कैसे मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म करनी है। अब आती है हमारी यहाँ पर कैटेगरी की बात। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, आपका जनरल कैटेगरी है और आपने 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए, ध्यान देना 35 अंक आपने अटेम्प्ट किए हैं। और ओबीसी की हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस भी अपना ध्यान रखना। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 33 मार्क्स अटेम्प्ट किए। और ओबीसी की एससी की बात करें तो एससी ने क्या किया, इन्होंने 25 अंक अटेम्प्ट किया, और एसटी भी इतने ही कर रहे हैं। क्या इनका सिलेक्शन होगा, समझना। अगर इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, देखिए यहां पर सिलेक्शन होगा, बिल्कुल क्यों होगा, जैसे मैं समझना। अगर देखिए नंबर उन्हें दिए जाएंगे जिनके पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर अधिक है, उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा। वो भी अगर शिफ्ट की ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप शिफ्ट की हार्ड जो है शिफ्ट रही होगी तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। शिफ्ट हार्ड रही होगी तो पक्का आपका नंबर उस हिसाब से नॉर्मलाइज करके दे दिया जाएगा। तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि अगर ऑब्जेक्शन और कोविड जिनके पास है, जिनके पास कोविड भी है, तो उनके पास लगभग 15 नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वो तो कोविड वाला तो 5 10 15 के रेशियो के हिसाब से मिलेगा, जितने मंथ है, जितने ईयर का आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हालांकि अगर सभी चीज का मैं अकाउंट 5 का करूं तो यहाँ पर 15 नंबर मिल रहे हैं, जिससे यहाँ पर देखो कि अगर जर्नल में अगर किसी के पास तीनों के तीनों है, दो के नंबर ऑब्जेक्शन और जो है नॉर्मलाइज का मार्क्स तो सभी को मिलेंगे। लेकिन अगर कोविड भी है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर 15 नंबर किसी के पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं तो यहां पर इनके पास आप समझ सकते हैं कि 50 अंक मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्वालिफाई हो। साथ ही साथ होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा आपका अंक आ चुका है। अब मान लिया कि चलिए यहां पर देखो 15 नंबर इन्होंने अगर पाया, अगर क्या कोविड भी है, ऑब्जेक्शन भी, इन्होंने इंग्लिश का नंबर मिल गया, नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिल गया, अब इसमें 15 और ऐड हो जाता है तो इनके पास जो है ये चांस बन जाते हैं 40 के, जिसका एससी का सिलेक्शन 40 बहुत बड़ा जो है अंक है इस बार, ठीक है। एससी के लिए 40 अंक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि अब करना क्या आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए इतनी कम कट ऑफ को लिए मैंने पूरी चीजें आपको कंफर्म कर दी है, बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जरा सा भी चीजें परेशान ना हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जो है जितने भी हो आप बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि बस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 फरवरी को रिजल्ट जो है आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन चुकी है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो अब देखिए, अब बात करते हैं कि कैटेगरी कट ऑफ क्या होगी। देखिए मैं आपको कट ऑफ ही दिखा देता हूं बारी बारी से, सब कुछ की जितनी भी कट ऑफ आप मेरे पास है मैं आप सभी की कट ऑफ बारी बारी से दिखा देता हूं। देखिए ये स्टाफ नर्स की कट ऑफ, ठीक है।
देखिए स्टाफ नर्स की कट ऑफ सबसे कम रहेगी क्योंकि इस पर लगभग नियर अबाउट 8000 वैकेंसीज हैं। क्योंकि कट ऑफ की बात करें तो ये इसको छोड़ो, ये साइड वाला ये 40 प्लस रहेगी। और ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस की बात करें 38, एससी की बात करें 33, एसटी की बात करें 30। ठीक है, देखिएगा अब हमारी बात आती है नेक्स्ट की। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर आराम से। देखो यहाँ पर देखिएगा कि अगर एनएचएम है, एनएचएम एनएम की बात करें तो इसमें नियर अबाउट जो है 42 के आसपास रहेगी, ओबीसी 40 और ईडब्ल्यूएस 39 के आसपास, और एससी की बात करें तो 34 के आसपास रहेगी बिल्कुल, और एसटी की बात करें तो 30 प्लस। इन्हीं के मतलब मेरा ये है कि अगर आपने पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर अधिक गेन किए हैं, अगर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ऑब्जेक्शंस और नॉर्मलाइज मार्क्स का, और जिनके पास कोविड है बिल्कुल उनका सिलेक्शन 101% फिक्स है, उसको कोई नहीं सकता। आप सभी अपने आप मिठाई बांट सकते हो। ठीक है, खुशी आप ही से आपके पास होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, डिमोटिवेट मत होइए। मैं इसका रीजन भी आपको बता चुका हूं कि आपको पता है एग्जाम देने का तैयारी का मौका किसी को नहीं मिला, इसीलिए सभी के 40 से 50 स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने कट ऑफ का पूरा एनालिसिस किया है, इसमें कट ऑफ कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी, हर एक तरीके से मैंने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, कट ऑफ जो मैं बताऊंगा हमेशा सेम बताऊंगा, क्योंकि जो कट ऑफ में जब कोई चेंज ही नहीं आएगा तो मैं क्यों अलग बताऊं। जब कुछ चेंज देखने को मिला है या कोई पैटर्न चेंज हुआ तब मैं आप सभी को बता सकता हूं चेंज करके। ठीक है, जब लेकिन जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है मैं बिल्कुल कह रहा हूं 1-2 नंबर इधर उधर होगा, नए रिजल्ट आने के बाद आप खुद भरोसा करोगे सर आपने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, चलिए और अब अगला बात कर लेते हैं हम। देखिए अब इतनी कम कट ऑफ फिर कभी किसी भर्ती में नहीं जाती है, यह ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो अब यहां पर देखना, यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पर क्या हो रहा है। देखिए कि भाई यूआर कैटेगरी में 45 प्लस लैब टेक्नीशियन, क्योंकि देखो इस पे क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन में लगभग 3300 के आसपास वैकेंसीज है, बहुत कम वैकेंसीज है। तीसरे नंबर पर कम वैकेंसीज है, सबसे कम तो हमारा फार्मासिस्ट है। अभी उसकी कट ऑफ देखना क्या जाएगी। तो देखिए ओबीसी 42 प्लस और ईडब्ल्यूएस 40, एससी की बात करें 36 प्लस, एसटी की बात करें तो 32। आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने पीडब्ल्यूडी भूल गए। देखिए हम पीडब्ल्यूडी भूले नहीं, बल्कि पीडब्ल्यूडी भाई आपको बता दें सबसे कम रहती है तो एसटी से भी कम रहेगी। ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की, ये लास्ट कट ऑफ की। ठीक है, देखिए फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फार्मासिस्ट की जो कट ऑफ रहेगी ये आप इसको भूल जाएं। ठीक है, ये 50 प्लस होनी चाहिए, और यहां पर लगभग बात करें 48 जो है इसकी जो है ओबीसी 48 के पास, एडब्ल्यूएस भी उतना ही मान के चल सकते हैं। एससी की बात करें तो 42, एसटी की बात करें तो 40 और पीडब्ल्यू की बात करें 38। जो कि फार्मासिस्ट वैकेंसी का है वो है लगभग 500 वैकेंसीज, इसलिए जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ का क्राइटेरिया वो बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी ऐसी कट ऑफ जो है इतनी कम कट ऑफ जो है किसी भी वैकेंसी में आपने अभी तक नहीं देखी होगी। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल कंफर्म कर लेनी है, तो अपने आप प्लीज ऐसी गलती कोई मत करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनके भी पासिंग मार्क्स से कुछ भी नंबर अधिक है बिल्कुल आप तैयार हो जाओ। ठीक है, और कुछ समय में उससे संबंधित मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए देने वाला हूं, इसलिए आप सभी जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक वीडियोस की मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आप सभी के लिए देखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड रहेगी वो वीडियो। देखिए बहुत सारे चैनल में जो कि प्रोवाइड करा सकते हैं हमारी कॉपी करके पहले से ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल आप सभी के लिए लाने वाला है डीवी के लिए फुल प्रोसेस। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके कम नंबर है बिल्कुल आपने अगर 3 से 4 नंबर आपके अधिक हैं कट ऑफ से, जितने भी आपके पासिंग मार्क्स उससे अधिक है, तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपका बिल्कुल फिर भी बन जाएगा, क्योंकि मैं रीजन बता चुका हूं कि अभी मार्क्स आपके इतने बढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जरूर इंतजार करते रहे चैनल से। ठीक है, आप सभी को नोटिफिकेशन बेल पहुंच जाएगी।